नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शोभित और आज का टाइटल तो आपने देख ही लिया होगा, लास्ट होप और लॉस्ट होप। ये लास्ट होप और लॉस्ट होप जो मैंने डाली है, ये क्यों डाली है, चलो इसकी पूरी स्टोरी मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। और आज एंड तक देखना, क्योंकि एंड जब जाकर के देखोगे ना तो आपको सच्चाई पता चलेगी कि अपने समाज में एक्चुअली चल क्या रहा है। ठीक है, एक अच्छी स्टोरी भी सुनो होगा बीच में। ठीक है, तो लास्ट होप और लॉस्ट होप इसलिए डाला है क्योंकि आपको याद होगा कि हम लोगों ने ग्रेट ईस्टर्न से एक रिक्वेस्ट करी थी कि भाई जो रिजल्ट आपने डाला है उसमें कुछ डिस्क्रिपेंसी लग रही है, उसके ऊपर आप एक इन्वेस्टिगेशन करवा दीजिए और हमें बता दीजिए। जब मैंने आपको बताया भी था कि वहाँ से जो डेविड सर थे उन्होंने हमें कॉल भी किया था, मैसेज भी किया था। हालांकि कॉल रिकॉर्डिंग हमारे पास में है, जो मैं यहाँ पे नहीं डाल रहा हूँ। अगर कभी जरूरत पड़ेगी आगे तो हम देखेंगे, बट यहाँ पे मैं नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि अपना टारगेट किसी को भी, किसी कंपनी को, किसी इंस्टीट्यूट को, किसी पर्सन को डिफेम करना नहीं है। बस हमारी एक रिक्वेस्ट थी कि रिजल्ट में कुछ डिस्क्रिपेंसी लग रही है, जिसके लिए आपको ट्रांसपेरेंट रिजल्ट दे देना चाहिए ताकि लोगों को पता चल सके कि रिजल्ट किस तरीके से आ रहा है। हालांकि इस चीज़ के लिए आप RTI भी डाल सकते हैं, ठीक है, एक ही ऑप्शन भी होता है। एनीवे, तो हमने वो रिजल्ट की डिस्क्रिपेंसी की बात करी थी, जिसपे उन्होंने बोला था कि आप मंडे को आ जाइए। उस कॉलिंग में बिल्कुल ठीक है, सब कुछ क्लियर है, बट मैंने बोला मंडे को नहीं आ सकते, तो उन्होंने थर्सडे को कॉल किया था। मैंने आपको बताया भी था कि थर्सडे को हम मिलने जा रहे हैं, और वो स्क्रीनशॉट आप देख भी लोगे जिसपे हमारी बात हुई थी। उसके बाद क्या हो रहा है कि कल शाम को अचानक से वहां से एक कॉल आता है कि हमारे कंपनी के स्टेक होल्डर्स ने ये डिसाइड किया है कि हम किसी भी आउटसाइडर को अपने यहाँ का रिजल्ट नहीं दिखाएंगे। हमें जो इन्वेस्टिगेशन करनी है, जो भी कुछ करना है, वो हमने कर लिया है। हमारी लीगल टीम उस पर काम करेगी, स्टेक होल्डर काम करेंगे, जो टॉप मैनेजमेंट के लोग हैं वो काम करेंगे, लेकिन हम किसी भी आउटसाइडर को अपना कमेंट नहीं दिखाएंगे। इसलिए आपको आने की जरूरत नहीं है। भाई साहब, मैं टिकट बुक करा चुका हूँ, उसके 1 घंटे बाद कॉल आ रहा है। टिकट का भी अगर स्क्रीनशॉट आपको देखना होगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो। अच्छा, स्क्रीनशॉट में क्यों दिखाता हूँ? क्योंकि अगर मैं स्क्रीनशॉट नहीं दिखाऊंगा तो लोग बोलेंगे तू झूठ बोल रहा है, और जब मैं स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ तो भी लोगों को बहुत तेजी से एक पर्टिकुलर पार्ट में आग लगती है कि अरे यार, इसके पास तो सारे प्रूफ है और ये सारे के सारे प्रूफ हमें दिखा देता है, अब हम इसको झूठा बनाए तो कैसे बनाए। फिर लोग वहां से भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन हमारा देखो, स्क्रीनशॉट देख लो, हमारी टिकट हो चुकी थी, हमें जाना था, 29 की रात की टिकट थी, लेकिन उन्होंने क्लियरली मना कर दिया है। अब मना कर दिया, और क्या बोल करके मना किया कि हम किसी आउटसाइडर को अपना रिजल्ट नहीं दिखाएंगे। और हमें तो वैसे ही रिजल्ट पे तो आप देख ही रहो कि क्या कंडीशन चल रही है। अच्छा, उसके अलावा अब बात, सबसे बड़ी बात पता है क्या है, कि जो बच्चे, जिन बच्चों के साथ में ये हो रहा है, जिन बच्चों को ऐसा लग रहा है कि उनका सिलेक्शन होना चाहिए था, उनके अच्छे मार्क्स थे, उनकी अच्छी रैंक थी, उनका इंटरव्यू बहुत अच्छा था, वो बच्चे एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, वो चुपचाप बैठे हुए हैं। उनके पेरेंट्स भी चुपचाप बैठे हुए हैं, कोई सामने आने को रेडी नहीं हो रहा है। अगर आप लोग, समाज में एक्चुअली बुराई कैसे फैलती है इसको समझो। बुरे लोग जब बुरे लोग क्या करते हैं, वो उछल के आते हैं। कलयुग है, कलयुग में ऐसा ही होता है। बुरे लोग उछल करके सामने आते हैं और बहुत बकवासबाजी करेंगे, गालियां लिखेंगे, फलानी ढिगानी, आपको मैनिपुलेट करने की अलग अलग तरीके से पूरी कोशिशें करेंगे विदाउट प्रूफ, केवल बकवास करके और दोगलापन करके ये करने की कोशिश करेंगे। पर अच्छे लोग पता है क्या करते हैं? अच्छे लोग चुपचाप बैठे रहते हैं, सिर्फ बैठ करके तमाशा देख रहे होते हैं। तो जब आप तमाशा देख रहे हो तो कल आपके साथ जब बुरा होगा तो बाकी लोग तमाशा देख रहे होंगे, कोई आपसे नहीं बोलेगा। अब ये चीज जो है, ये आगे ले जाने वाली बात है, क्योंकि मैं वहां पे जाऊं भी तो अब कुछ नहीं होने वाला। मेरी तो टिकट गई, मेरे जो 12-13 हज़ार रुपए थे वो तो पानी में चले गए, उसमें तो मुझे कुछ भी रिफंड भी नहीं मिलने वाला। क्योंकि मैं तो बहुत श्योर था कि वहां पे एक्चुअली इतने कॉन्फिडेंस के साथ बुलाया गया तो कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन उन्होंने अचानक एंड मोमेंट पे मना कर दिया। बाकी डॉट तुम खुद कनेक्ट कर लो कि अचानक से इस चीज के लिए क्यों मना किया गया। जो सैटरडे नाइट में किया था कि आप आओ हम आपको दिखाएंगे, आप आओ आपको दिखाएंगे, और उसके बाद अचानक से उसको क्यों मना किया गया, इसमें मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। जो तुम्हारे दिमाग में आए, अपने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करो, डॉट कनेक्ट करो और समझ लो कि आखिरी मोमेंट पे क्यों मना किया गया। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? ठीक है, बाकी मैंने तुम्हें बता दिया है कि अगर तुम चुपचाप बैठे रहोगे तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। हाथ बंध जाएंगे इस जगह पे मेरे, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, ये सच्चाई है। अब आप जरा टाइमलाइन देखो, एक स्टोरी सुना रहा हूं मैं आपको, ठीक है? ये जो स्टोरी है इसकी एनालॉजी समझना ध्यान से। एक बहुत अच्छी स्टोरी। एक बंदा है मिस्टर जेंटलमैन, जिसको लगता है कि किसी कंपनी में कुछ लोग गड़बड़ कर रहे हैं। कुछ लोग, पूरी कंपनी नहीं, कंपनी में कुछ लोग, लोअर मैनेजमेंट वाले भी हो सकते हैं, कुछ लोग कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। बंदे को पता लग जाता है, बंदा जाकर के कंपनी को बोलता है कि भैया ऐसा है, कंपनी है, सपोज कोई ABC कंपनी है, कंपनी को बोलता है कि आपके यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है, इससे कंपनी का बहुत ज्यादा नुकसान भी हो सकता है इन फ्यूचर। तो कंपनी को लगता है नहीं नहीं, हमारे पास कैसे हो सकती है, आप आइए देखिए आकर के। बंदा कहता है ठीक है, मैं आ जाऊंगा आप क्या देखने के लिए, और आपको बताऊंगा कि कहाँ पे गड़बड़ हो रही है। और जैसे ही वो फोन करता है, अचानक से सुअरों का एक झुंड आ जाता है। एक सुअर अपने झुंड के साथ आकर के इस बंदे के ऊपर, मिस्टर जेंटलमैन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। अब चूंकि ये जेंटलमैन प्रूफ के साथ में है, सारी चीजें अपने पास में रखता है, सारे प्रूफ अपने साथ में दिखाता है, जेंटलमैन उठा के डंडा सारे सुअरों को खदेड़ देता है। सुअर अब और दोबारा और इकट्ठे करके
सुअर अपनी शक्ति और बढ़ा करके आया, अब की बार और नए झूठ और दोगलेपन लेकर के आया। जेंटलमैन ने इस बार क्या किया, इस बार और अच्छी तरीके से और प्रॉपर वीडियोस के साथ और प्रॉपर प्रूफ के साथ इस सुअर को दोबारा खदेड़ दिया, बहुत बुरी तरीके से खदेड़ा। अब सुअर और शक्ति के साथ और ज्यादा शक्ति के साथ आया और फिर इस जेंटलमैन के रास्ते में आकर के खड़ा हो गया। अब बात यह है कि जब ये बात हुई तो जेंटलमैन के पास पूरी ताकत थी सुअर की गर्दन, और गर्दन है सुअर की हाथ में, लेकिन अचानक से पता चलता है कि कंपनी कह देती कि नहीं 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 नहीं, हम आपको कुछ नहीं बता सकते, हम आपको कुछ नहीं दिखा सकते, हम आपको यहाँ इनवाइट भी नहीं कर सकते। अब आप खुद सोच करके बताओ, एनालॉजी आप खुद समझ चुके होगे, आप खुद सोच करके बताओ कि इसके आगे की कहानी क्या होनी चाहिए। उस जेंटलमैन को नॉर्मल लोगों के लिए लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए? और 3 क्वेश्चन, कुछ बंद करो, इस वीडियो को बंद करो, 10 मिनट का टाइम लो और 3 क्वेश्चन पूछो कि बात जब उस जेंटलमैन और कंपनी के बीच में हो रही थी, अचानक से ये सुअर कैसे आ गए, बीच में घुसे ही क्यों, अचानक से सुअर बीच में कैसे घुसे झुंड के साथ में? पहली बात। दूसरी बात, एक बार खदेड़े जाने के बाद, विद प्रूफ खदेड़े जाने के बाद, दूसरी बार इन्होंने कहां से ताकत जुटाई, इनको ताकत दे कौन रहा है, और ये वापस कैसे आ रहे हैं? तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कंपनी में लास्ट मोमेंट में मना क्यों कर दिया? अगर ये 3 पॉइंट आप कुछ नहीं करोगे ना, कोई कमेंट सेक्शन में मत जाओ, कोई कमेंट मत करो, कोई बात मत करो, 10 मिनट के लिए मेडिटेट करो आंखें बंद करके और ये 3 पॉइंट सोचो कि ऐसा क्यों हुआ। बाकी आपका दिमाग है, आप अपने आप समझ जाओगे। और रही बात कि हमें किसको क्या एक्सपोज करना है, कितना एक्सपोज करना है, जितना मुझे करना चाहिए था मैं कर चुका हूँ, अपनी सफाई देने के लिए बहुत कुछ कर चुका हूँ मैं, ठीक है, बहुत कुछ। और आगे भी जितने भी झूठ बोले, अभी भी जो लास्ट वीडियो आया था उसमें मैक्सिमम झूठ है, मैक्सिमम। हर एक चीज का प्रूफ अभी भी मेरे पास है। उस दोगले इंसान ने कोई भी बात प्रूफ के साथ नहीं करी है, मैक्सिमम बातें केवल बकवास, बक 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 बक, और कुछ भी नहीं है। मैनिपुलेशन, बकवास, या तो किसी स्क्रीनशॉट को मैनिपुलेट कर दिया है या बकवास कर दिया, दैट इज इट, और कुछ नहीं किया है। लेकिन बात ये है, मैं हर एक चीज को अभी भी एक्सपोज कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास अभी भी सारे प्रूफ हैं। बट सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे साथ में मैं जिन लोगों के लिए बातें उठा रहा हूँ, वो भले ही मेरी कोचिंग क्लास के हो, वो भले ही दूसरी कोचिंग क्लास के हो, वो भले ही सेल्फ प्रिपरेशन वाले बच्चे हो, लेकिन अगर आप अपने करियर के लिए एक कमेंट नहीं कर सकते हो, एक अपनी शीट बना करके मुझे नहीं भेज सकते हो, अपनी रैंक, अपने मार्क्स, अपना इंटरव्यू का क्वेश्चन मुझे अगर नहीं बना करके भेज सकते हो, और इस फाइट पे आप नहीं खड़े हो सकते हो, तो भाई आपके लिए भगवान भी उतर आए, आपका भला नहीं होने वाला है, कोई कुछ नहीं कर सकता आपके लिए। क्योंकि ये बात पता है किसकी हो रही थी, 120 में से 40 लोग सेलेक्ट होने वाले थे, 80 बाहर भगाए जाएंगे, ये श्योर है। 80 को नहीं लिया जाएगा, 80 स्टूडेंट्स को नहीं लिया जाएगा, ये श्योर है। लेकिन जो 40 जा रहे हैं, क्या वो डिजर्विंग है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो तुम्हारी जगह लेकर के जा रहे हैं? और अगर तुम अपने लिए कुछ नहीं बोल सकते हो, तुम अपने आप को खुद को डिजर्विंग नहीं समझते हो, तुम्हारी रैंक के बावजूद, तुम्हारे पीसीएम मार्क्स के बावजूद, तुम्हारे इंटरव्यू के बावजूद भी तुम अगर अपने आप को डिजर्विंग नहीं समझते हो, तो तुम्हारे लिए कोई कुछ नहीं कर सकता यार। तुम चुप बैठ करके तमाशा देख रहे हो, कल पूरी दुनिया तुम्हारा तमाशा देखेगी और कुछ नहीं होगा, ठीक है? तो ये मेरा मैसेज था। और हाँ, ये फाइनल मैसेज नहीं है, क्योंकि मुझे बोलना आता है और मुझे ज्ञान देना भी आता है, क्योंकि ज्ञान है, ये अर्जित किया हुआ ज्ञान है, ये ऐसे नहीं आया है, ये 2-4 दिनों में नहीं आया है, ये अर्जित किया हुआ ज्ञान है। मुझे बहुत अच्छी तरीके से बहुत सारी चीजें पता है। अगर लोग सच में इंसाफ चाहते होंगे, मैं डेफिनेटली आ जाऊंगा। अगर आप नहीं चाहते हो तो मैं कुछ कर भी नहीं सकता हूँ यार। मैं जो कर सकता हूँ वो मैंने कर दिया, जितना मुझे करना चाहिए था, जितना ये फालतू की चीज़ों को एक्सपोज करना चाहिए था, जितनी फालतू बातों को एक्सपोज करना चाहिए था, वो सब कुछ कर चुका हूँ मैं। और जो चीज़ मुझे करनी चाहिए थी, जो पॉइंट लेने चाहिए थे, वो भी कर चुका हूँ मैं। अब इसके बाद आपका नंबर है, आपका, अगले आप ही हैं। ओके, ऑल द बेस्ट गाइस।